Hello, sir. Heartiest welcome to CM of Delhi, Arvind Kejriwal ji. आज का बेसिकली आई एम फ्रॉम विजन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रनिंग अ एनजीओ फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स. आज भी हमारे गुजरात में 108 पढ़ने के प्रोविजन तो हैं स्पेशल बच्चों के लिए, बट उसमें से इम्प्लीमेंट एक भी नहीं हो रहा है. ये हमारा एक पहला प्रोविजन था. जैसा दिल्ली में तो आपके पास रिसोर्स रूम्स बने हैं स्कूल्स के अंदर, यहाँ पे ऐसा कोई इम्प्लीमेंटेशन उनके लिए नहीं है. मोर ओवर एक छोटा सा पार्ट और भी था. जैसे हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैव नॉट बीन चेंज्ड सिंस लास्ट 23 years. दे हैव द सेम कंटेंट ऑल अराउंड. तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर थे. एंड मोर ओवर ऑन अ वेरी सैड पार्ट आई वुड से दैट बीइंग अ एनजीओ आज के टाइम पे हम प्रमोट कर रहे हैं होम स्कूलिंग. होम स्कूलिंग का मतलब ताकि स्कूल से पेरेंट्स का विश्वास इतना उठ गया है कि हम लोगों को आज होम स्कूलिंग की तरफ बच्चों को प्रेरित करना पड़े. इट्स बेटर टू गो फॉर होम स्कूलिंग एज अ राइट पार्ट ऑफ एजुकेशन. थैंक्स यू. नमस्कार अरविंद जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके. एक आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक बहुत ही मिशन चला है एजुकेशन के लिए. लेकिन मेरी एक दिल में एक बात है कि आप एजुकेशन की बात तो करते हो कि एजुकेशन के लिए अंदर जो आफ्टर 12 पास करके जो एमबीबीएस के लिए जो गुजरात के बच्चे जो पढ़ाई के लिए अदर कंट्री में जाते हैं, जो अदर कंट्री में जाते हैं, क्यों जाते हैं? नमस्कार सर. मैं स्पेशल चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं आउट ऑफ स्कूल, जो बच्चों को कभी पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता है, वो बच्चों का हम सर्वे करते हैं, फिर उनको पढ़ाते हैं, स्कूल में लाते हैं. और ऐसे भी बच्चे हैं जो कूड़े में कचरा चुनते हैं और उनको हम पढ़ाते हैं. और ये काम मैं 2004 से कर रही हूँ. पर सर सतत सेवा में मैं दे रही हूँ 2004 से. पर अभी हमारी जो पर डे हमारी जो वेतन बोलते हैं या भी सेवा है 266 रुपीज ओनली है. गवर्नमेंट ने हमारी सैलरी जो 8,000 थी वो डायरेक्ट 5,000 कर दी. इतना हमारा शोषण हो रहा है अभी भी, और ये शोषण ही हो रहा है. और हमारी यही अर्ज है, आप अगर आपकी सरकार बनेगी आम आदमी की, तो आप हमारे लिए क्या करोगे? ऐसे बच्चों के लिए आप क्या करने वाले हो? तो अभी जो क्वेश्चंस आए, एक क्वेश्चन था कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है. सर उनके लिए हम अलग से क्लासेस जरूर बनाएंगे. जो भी सुविधाएं देने की जरूरत है आप जैसे लोगों से मदद लेंगे. अकेले केजरीवाल या गोपाल इटालिया या ईशुदान गढ़वी या मनोज नहीं कर सकते. गुजरात की 6.5 करोड़ जनता को साथ लेके हम एक नया शिक्षा का पूरा सिस्टम तैयार करेंगे. एक ये हुआ कि एनसीईआरटी की बुक्स बड़ी पुरानी है. केवल एनसीईआरटी की बुक्स पुरानी नहीं है सर, हमारा पूरा का पूरा शिक्षा का सिस्टम जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को वो पूरा गड़बड़ है. ये हमने दिल्ली में ये पूरा सिस्टम हमारा एजुकेशन का कहां से आया? अंग्रेज दे के गए थे. मैकॉले का सिस्टम है. 1830s 40s के अंदर 1830 के दशक में ये सिस्टम बनाया गया था. अंग्रेजों ने सिस्टम क्यों बनाया था? ये अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया था ताकि यहां पे क्लर्क पैदा होंगे जो कि अंग्रेजों की सेवा करेंगे. 1947 में हमारे देश से बहुत बड़ी गलती हुई. मैं सारे स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत करता हूं, लेकिन जब देश आजाद हुआ हमें पुराना अंग्रेजों का शिक्षा का सिस्टम खत्म करके आजाद भारत के लिए एक नया शिक्षा का सिस्टम बनाना चाहिए था. हमारे बच्चे दूसरे देशों में क्यों जाते हैं? बिल्कुल सही प्रश्न है. 75 साल हो गए आजाद हुए भारत को. 75 साल कम नहीं होते. हमारे देश में दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट, फिर भी हमारा देश पीछे रह गया. आज हमारे बच्चे बताओ मेडिकल के लिए यूक्रेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए. शर्म की बात है. हमारा देश वो देश है जहां नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत में नालंदा विश्व, पूरी दुनिया से बच्चे आया करते थे. आज हमारे देश को क्या हो गया? आज हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं. हमें ऐसा देश तैयार करना है कि पूरी दुनिया से बच्चे यहां पढ़ने के लिए आए, ना कि हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाए. किसी ने कहा कि ट्रैफिक सेंस वगैरह भी सिखाना चाहिए. ये सब हम दिल्ली में शुरू कर दिया है सर. हमने जो हैप्पीनेस क्लासेस हम करते हैं उसमें बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं,
सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, ट्रैफिक सेंस सिखाते हैं। योगा के बारे में किसी ने बात की? दिल्ली में हमने ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री करता है, जनता के भले के लिए करता हूं। बताओ मैं कौन सा घर ले जाता हूं अपने पैसे? दिल्ली में हमने योगा की क्लासेस फ्री कर दी हैं। दिल्ली के हर पार्क में रोज सुबह और शाम को योगा की क्लासेस होती हैं, फ्री में होती हैं। हमने दिल्ली के योगा को टीचर्स को, खूब सारे योगा टीचर्स तैयार किए हमने, और वो योगा टीचर्स आते हैं। कोई भी व्यक्ति आके योगा में फ्री क्लासेस अटेंड कर सकता है, सीख सकता है, रोज योगा कर सकता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, फ्री योगा कराने की क्या गलत बात है? तो यहां पे भी योगा को बढ़ावा देंगे, गुजरात में भी देंगे। एक बहन ने कहा कि हम कूड़ा बीनने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारी तनख्वाह भी कम है, हमारा सा। बहन, मैं आपको एक गारंटी दे के जा रहा हूं कि कूड़ा बीनने वाले बच्चे और आप दोनों को हम मेन स्कूलों के अंदर लेके आएंगे। अब कूड़ा बीनने वाले बच्चों को पार्ट टाइम एजुकेशन नहीं मिलेगी। आपको जान के एक ताज्जुब होगा, दिल्ली के अंदर हम एक स्पेशल स्कूल बना रहे हैं। आपने ट्रैफिक लाइट पे देखा होगा, जब आप गाड़ी रोकते हो और शीशा, कोई आता है एक बच्चा और टक 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 करता है, शीशा नीचे करते हो, एक भीख मांगने वाला बच्चा होता है। ये जितने बच्चे होते हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे स्मैक लेते हैं रात को, इनमें से बहुत सारे बच्चे गलत हरकतों में पड़ते हैं। इनके ऊपर कई सारी कोशिशें की गई, लेकिन ये बच्चे मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए। इनके लिए एक शानदार रेजिडेंशियल स्कूल दिल्ली के अंदर बना रहे हैं, जिसमें केवल और केवल इस तरह से सड़कों के ऊपर भीख मांगने वाले बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा और उन्हें इस देश के लिए मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की है। तो बहन को मैं कहना चाहता हूं, आपको मेन टीचर बनाएंगे, स्कूलों के अंदर मेन टीचर बनाएंगे। बहुत टीचरों की कमी है। मैं गुजरात का सारा डेटा स्टडी कर रहा था, कई हजार टीचरों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, बहुत कमी है। आपको भी टीचर बनाएंगे और उन बच्चों को स्कूल में लेके आएंगे, उनको पार्ट टाइम एजुकेशन अब नहीं मिलेगी। ये सारे, मैं बताइए, अभी तक मैंने कोई राजनीति की बात करी? आपके बच्चों के भविष्य की बात करी मैंने, गुजरात के बच्चों के भविष्य की, देश के बच्चों के भविष्य की बात करी। मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूं? और ये सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कल कोई नेता कह रहा था केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल फलाना, ये सारे इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ। सारी पार्टियों वाले एक ही भाषा, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले, सारे कह रहे हैं केजरीवाल फलाना है, केजरीवाल ढिमका है, केजरीवाल। मैं कह रहा हूं मैं आपके बच्चों के अच्छे स्कूल बना दूंगा। ये कहते हैं केजरीवाल ये है, ये लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में अच्छी शिक्षा आए। इन्होंने 70 साल से यही राजनीति करी है, जनता को अनपढ़ रखो, जनता को गरीब रखो, ताकि वो इनका वोट बैंक बनी रहे। इसे खत्म करना है। मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे शिक्षित भारत चाहिए। मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे एक समृद्ध भारत चाहिए, शक्तिशाली भारत चाहिए। उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। ये सारे मेरे पीछे इकट्ठे, सारे हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं ये सारे, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को लाओगे, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। इनको वोट दोगे तो यही गुंडागर्दी चलती रहेगी, यही गंदी राजनीति चलती रहेगी, यही भ्रष्टाचार चलता रहेगा। हम लोग आम लोग हैं, आप ही की तरह हैं। 10 साल पहले तक इस देश में कोई नहीं जानता था कि केजरीवाल कौन है। एक आम सा आदमी, मैं भी आम जिंदगी जी रहा था। लेकिन चूंकि सब कुछ गड़बड़ था, हम अच्छे लोग नहीं आएंगे राजनीति में तो राजनीति कैसे ठीक होगी, इसीलिए हम आए थे। अन्ना जी कहते थे, मुझे याद है अन्ना जी कहते थे, केजरीवाल जी, अरविंद, ये कीचड़ है राजनीति। मैंने कहा अन्ना जी, कीचड़ में खुद ही उतरना पड़ेगा और खुद ही झाड़ू से इसकी सफाई करनी पड़ेगी। आप सब लोगों से निवेदन है, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। ये लोग ईडी में, सीबीआई में रोज बुला बुला के, तुम्हारा पैसा कहां है? हमारा पैसा नवनीत काका है। और जब तक नवनीत काका जैसे लोग इस देश के अंदर है, तब ईमानदारी को इस देश से कोई नहीं हटा सकता दोस्तों।
भारत माता की